नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, कैसे हैं आप। आशा करता हूं कि आप सभी मजे में ही होंगे। विद्यार्थी मित्रों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 7 के विज्ञान विषय के 7वें अध्याय मौसम, जलवायु तथा जलवायु के अनुरूप जंतुओं द्वारा अनुकूलन की चर्चा करने वाले हैं। विद्यार्थी मित्रों, आज जब मैं अपनी पाठशाला में बच्चों को पढ़ाने के लिए जा रहा था तब मुझे काफी गर्म मौसम का एहसास हुआ। आपने भी अपने मित्रों के मुंह से, अपने वाली मित्रों के मुंह से या अपने दादा दादी के मुंह से मौसम संबंधी कुछ बातें तो जरूर सुनी होगी। आपने कहीं न कहीं ये सुना होगा कि आज तो तापमान बहुत ज्यादा है, बाहर काफी गर्म मौसम है, या कई बार आपने ये भी सुना होगा कि आज तो बारिश का मौसम है। कई बार ये भी सुना होगा कि आज तो मौसम में काफी ज्यादा बादल हैं, या आज मौसम में काफी ज्यादा कोहरा है। कई बार आपने रेडियो पर, टेलीविजन पर या अखबार पर भी मौसम संबंधी जानकारियां जरूर सुनी होंगी या देखी होंगी। टीवी में जो न्यूज रिपोर्टर मौसम का हाल बताते हैं वे भी कई बार भारत के मानचित्र की सहायता से इस चीज का उल्लेख करते हैं कि आज भारत का मौसम कैसा रहने वाला है, कहां पर स्वच्छ आसमान रहने वाला है, या कहीं पर बादल छाया मौसम रहने वाला है, या कहीं पर बारिश होने की संभावना है। आपने ये सभी जरूर सुना होगा। कई बार खेल के मैदान के विषय में भी आपने ऐसा जरूर सुना होगा कि आज खराब मौसम के कारण खेल का मजा किरकिरा हो गया, बरसात गिर गई और खेल रुक गया। विद्यार्थी मित्रों, आज के इस वीडियो में हम सबसे पहले मौसम के विषय में चर्चा करने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। विद्यार्थी मित्रों, आपने कई बार अपने घर में आने वाले अखबार में एक मौसम संबंधी नोट जरूर देखी होगी। जैसा कि एक नोट यहाँ पर प्रदर्शित की गई है जिसमें तापमान जो कि न्यूनतम और अधिकतम है उसका उल्लेख किया गया है। भोपाल शहर का, इंदौर शहर का, दिल्ली का और मुंबई का न्यूनतम तापमान और अधिकतम तापमान दर्शाया गया है। साथ ही बाजू में एक चीज और दर्शाई गई है जो एक अनुमान लगा करके बता रही है कि आज तापमान कितना रहने वाला है। वैसे ही अगर आप इस नोट को ध्यान से देखें तब इसमें एक चीज और आप पाएंगे कि इसमें सबसे ठंडे शहर लेह और सबसे गर्म शहर अमरावती का उल्लेख भी किया गया है। ऐसी ही एक और नोट बाजू में दर्शाई गई है जो कि जयपुर शहर के तापमान या मौसम का हाल बता रही है। वहां पर भी अधिकतम और न्यूनतम तापमान का उल्लेख किया गया है। साथ ही इसमें एक चीज और दर्शाई गई है, हवा की गति और सूर्योदय किस समय होने वाला है उसका उल्लेख भी किया गया है। यानी विद्यार्थी मित्रों, अगर हम किसी भी जगह पर मौसम संबंधी जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करते हैं तो हमें इनमें दर्शाई गई चीजें जरूर देखने को मिल सकती है। अब विद्यार्थी मित्रों, हम एक क्रियाकलाप करेंगे। इसमें हमें क्या करना है, तो किसी भी समाचार पत्र के पिछले एक सप्ताह के सभी दिनों की मौसम की रिपोर्ट आपको काट लेनी है और उनकी कतरनों को एक कागज की शीट पर या चार्ट पेपर पर चौंटा देना है। अब सारणी में अपने द्वारा एकत्रित की गई मौसम संबंधी जानकारी को नोट करना है। आइए हम ऐसी ही एक सारणी देखते हैं जिसमें 23 तारीख 8वां महीना और 2006 की साल का न्यूनतम और अधिकतम तापमान किसी शहर का दर्शाया गया है। साथ ही इसमें न्यूनतम आर्द्रता और अधिकतम आर्द्रता को भी दर्शाया गया है। इसमें बरसात का उल्लेख नहीं किया गया है क्योंकि विद्यार्थी मित्रों, हमारा भारत देश मौसमी जलवायु रखने वाला देश है जहां पर बरसात 12 मास नहीं होती है, वह निश्चित ऋतुओं में ही देखने को मिलती है। इसलिए बरसात की मात्रा भी निश्चित ऋतुओं में ही हमें पता चल सकती है। वातावरण में तापमान की स्थिति को मापने के लिए हम तापमापी या थर्मामीटर का उपयोग करते हैं। यह थर्मामीटर अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। साथ ही विद्यार्थी मित्रों, हम वातावरण में आर्द्रता नापने के लिए आर्द्रता मापी यानी हाइग्रोमीटर का उपयोग करते हैं, जिसकी सहायता से वातावरण में कितना मॉइस्चर है यानी नमी है अर्थात आर्द्रता है उसका अंदाजा लगता है। वातावरण में विद्यार्थी मित्रों, वर्षा का माप मापने के लिए रेन गॉज या वर्षा मापन यंत्र का उपयोग किया जाता है, जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हैं। इसमें एक बीकर जैसा पात्र होता है जिसमें एक मापिया लगाया होता है और उसके ऊपर एक कीप लगाई गई होती है जिसे बरसात गिरने वाले स्तर पर रख दिया जाता है। जब बरसात गिरती है तब उसका पानी इस कीप की सहायता से इस मापिये में जाता है
और उसमें कितना इंच या कितना सेंटीमीटर या कितना मिलीमीटर बरसात हुई है उसका अंदाजा लगाया जाता है। विद्यार्थी मित्रों, प्रत्येक जगह पर बरसात एक समान नहीं होती है, इसलिए इस प्रकार के यंत्रों को अलग अलग जगहों पर लगाया जाता है और उनमें आने वाले बरसात के मापन का औसत निकाल करके हम सब तक जानकारी पहुंचाई जाती है। यदि विद्यार्थी मित्रों आपके पास अखबार न हो या आपके आसपास में अखबार न आता हो तो आप अपने मोबाइल में भी ऐसे ही मौसम संबंधी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि मैंने अपने मोबाइल में ऐसी मौसम संबंधी जानकारी प्राप्त की है, जिसमें अहमदाबाद शहर में सोमवार से लेकर के रविवार तक के न्यूनतम और अधिकतम तापमान का उल्लेख किया गया है। इसका उल्लेख भी किया गया है कि कहाँ कम बादल रहने वाले हैं और किस दिन अधिक बादल रहने वाले हैं और किस दिन मौसम एकदम स्वच्छ रहने वाला है। साथ ही बरसात कितनी होने वाली है उसका मान, नमी का मान और हवा की चाल कितनी रहने वाली है उसका उल्लेख भी किया गया है। यानी मौसम में हम इस सभी प्रकार की माहितियों को नोट करते हैं। इस सारणी में नोट किए गए अधिकतम और न्यूनतम तापमान को कुछ दिनों तक के लिए समान हम देख सकते हैं, परंतु विद्यार्थी मित्रों जो सभी प्राचल हैं जैसे कि तापमान, आर्द्रता और वर्षा, ये किन्हीं भी 2 दिनों के लिए समान नहीं भी हो सकती हैं। सप्ताह भर में इनमें काफी परिवर्तन हो सकते हैं। इसलिए जो तापमान सोमवार को होगा जरूरी नहीं है कि वही तापमान आपको इतवार को भी देखने को मिले। किसी भी स्थान पर तापमान, आर्द्रता, वर्षा, वायु का वेग और वायु का दबाव, ये सभी जो परिबल हैं यह मौसम की परिस्थिति को निर्धारित करते हैं। इन सभी के संदर्भ में वायुमंडल की प्रतिदिन की परिस्थिति उस स्थान का मौसम कही जाती है। तापमान, आर्द्रता और अन्य सभी कारक मौसम के घटक कहलाते हैं। मौसम एक अत्यंत जटिल परिघटना है, यह क्षण भर में परिवर्तित हो जाती है। यदि आसमान में बिल्कुल स्वच्छ वातावरण हो, सूर्य अच्छे से खिला हुआ हो तो अचानक बदल करके बादल छाया मौसम आ जाता है, और यदि बादल छाया मौसम हो तो कुछ समय बाद बारिश भी आ जाती है। यानी मौसम परिवर्तनशील होता है जो कभी भी बदल जाता है, जिसके विषय में हम कोई भी परिकल्पना नहीं कर सकते। पहाड़ी विस्तार में अगर आप जाएं तो एक पल में कोहरा भरा मौसम होगा और दूसरे ही पल कोहरा हट जाता है। इस प्रकार विद्यार्थी मित्रों मौसम सतत बदलते रहता है। आइए अब एक आलेख की सहायता से तापमान और समय के अनुसार क्या परिवर्तन होता है तापमान में उसका उल्लेख करना। इस आलेख की सहायता से आप देख सकते हैं कि दिन के किस समय में तापमान सबसे कम है। बिल्कुल सही, रात्रि के 9 बजे तापमान सबसे कम है, 72 डिग्री फ़ारेनहाइट जितना कम बताया जा रहा है। वही अगर आप दिन के समय नोट करेंगे तो सबसे अधिक तापमान आपको दिन के 3 बजे देखने को मिलता है, जो कि लगभग 88 डिग्री फ़ारेनहाइट जितना बताया जा रहा है। क्या विद्यार्थी मित्रों आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि दिवस दरमियान तापमान क्यों ज्यादा होता है और रात्रि के दरमियान तापमान कम क्यों होता है? उसके विषय में हम जानकारी प्राप्त करेंगे, परंतु यहाँ जो न्यूनतम और अधिकतम तापमान मापा जाता है उसे मापने के लिए न्यूनतम और अधिकतम तापमान मापक थर्मामीटर का उपयोग किया जाता है, जिसे आप इस चित्र में देख सकते हैं। विद्यार्थी मित्रों हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी और सूर्य के बीच का अंतर काफी ज्यादा है। सूर्य हमेशा अपने में से प्रकाश और उष्मा के रूप में ऊर्जा उत्पन्न करता है जो हम तक सतत पहुंचती रहती है। इसीलिए विद्यार्थी मित्रों दिवस दरमियान तापमान अधिक होता है क्योंकि उस दरमियान सूर्य खिला हुआ होता है। रात्रि के दरमियान सूर्य अस्त हो जाता है, इसीलिए तापमान में कमी देखने को मिलती है। विद्यार्थी मित्रों अलग अलग विस्तारों में भी सूर्य की आने वाली किरणों के कारण ही तापमान में परिवर्तन देखने को मिलता है। उसी की असर मौसम के परिवर्तन पर भी देखने को मिलती है। आपने देखा होगा कि जो मौसम समुद्र किनारे पर है वैसा पहाड़ों पर नहीं होता, पहाड़ों पर अलग मौसम होता है। वैसे ही रेगिस्तानी विस्तारों में आपको काफी ज्यादा गर्मी का एहसास होता है क्योंकि वहां की जलवायु और मौसम भिन्न होते हैं। वैसे ही जिस विस्तार में स्थल प्रदेशों में शहरों में आप रहते हैं वहां पर भी भिन्न प्रकार का मौसम देखने को मिलता है। यानी मौसम में आपको परिवर्तन प्रत्येक स्थल पर बदलता हुआ देखने को मिलता है। अब चर्चा करते हैं विद्यार्थी मित्रों जलवायु की। मौसम विज्ञानी प्रतिदिन मौसम संबंधी आंकड़ों का रिकॉर्ड अपने पास रखते हैं
और वे इन रिकॉर्ड की सहायता से पिछले अनेक दशकों में मौसम में जो परिवर्तन हो रहा है उसको संभाल के रखते हैं। विद्यार्थी मित्रों, इनमें हमें किसी स्थान के मौसम के पैटर्न यानी प्रतिरूप का निर्धारण करने में सहायता मिलती है कि किसी भी स्थल के अंदर मौसम में क्या परिवर्तन कितने समय में आ रहा है। किसी स्थान के मौसम की लंबी अवधि लगभग 25 वर्ष में एकत्रित आंकड़ों के आधार पर बनने वाले मौसम का पैटर्न उस स्थान की जलवायु कहा जाता है। जैसे कि विद्यार्थी मित्रों, श्री गंगानगर राजस्थान का यह शहर अत्यधिक गर्म प्रदेश कहा जा सकता है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ की जलवायु अत्यधिक गर्म है। वहीं अगर हम बात करें मेघालय के चेरापूंजी की, तो यहाँ पर बरसात अत्यधिक मात्रा में देखने को मिलती है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ की जलवायु मौसमी है। अब विद्यार्थी मित्रों, प्रत्येक माह के लिए औसत तापमान की गणना 2 चरणों में की जाती है। हम पहले माह के प्रत्येक दिन के रिकॉर्ड किए गए तापमान का एक औसत निकालते हैं और उसके बाद हम पिछले कई वर्षों में उसी माह के लिए अनेक वर्षों के औसत तापमानों की गणना करते हैं। इससे हमें औसत यानी मध्यमान तापमान मिल जाता है कि इस प्रदेश का औसत तापमान कितना है। जैसा कि यहाँ पर विद्यार्थी मित्रों, किसी एक प्रदेश श्रीनगर का तापमान और उसके मौसम संबंधी हाल दर्शाए गए हैं। साथ ही इसमें यह भी दर्शाया गया है कि इस प्रदेश के अंदर बरसात कितनी हो रही है। आप इस माहिती को ध्यान से देखें तो आपको पता चलेगा कि दैनिक न्यूनतम तापमान और दैनिक अधिकतम तापमान काफी कम है और बरसात का मूल्य भी काफी कम है। यानी हम कह सकते हैं कि श्रीनगर की जो जलवायु है वह ठंडी हो सकती है। साथ ही विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर एक और शहर के विषय में जानकारी दी गई है, तिरुवनंतपुरम के विषय में। यहाँ पर भी न्यूनतम और अधिकतम तापमान और औसत बरसात कितनी है उसका मूल्य दर्शाया गया है। जब आप इनको ध्यान से देखें तो आप पाएंगे इस शहर में न्यूनतम और अधिकतम तापमान अधिक देखने को मिल रहा है और बरसात भी अधिक देखने को मिल रही है। यानी हम कह सकते हैं कि तिरुवनंतपुरम की जो जलवायु है वे गर्म और नमयुक्त हो सकती है। विद्यार्थी मित्रों, राजस्थान के लिए वर्ष के अधिकांश समय तापमान काफी उच्च रहता है। राजस्थान में काफी बड़ा प्रदेश रेगिस्तानी भी है और पहाड़ी भी है, परंतु सर्दियों के कुछ दिनों में यहाँ पर तापमान अत्यंत कम हो जाता है। इस क्षेत्र में बहुत कम बरसात भी होती है, इसलिए विद्यार्थी मित्रों ये किसी भी मरुस्थलीय जलवायु के लक्षण कहे जाते हैं। यहाँ जलवायु गर्म और शुष्क होती है। उत्तर पूर्व भारत में वर्ष के अधिकांशतः भागों में बरसात हमें देखने को मिलती है, इसलिए हम यहाँ पर कह सकते हैं कि भारत के उत्तर पूर्व के जो प्रदेश हैं वहाँ की जलवायु आर्द्र है, वहाँ की जलवायु में नमी का प्रमाण हो सकता है। इस प्रकार विद्यार्थी मित्रों, आज के इस वीडियो में हमने मौसम और जलवायु की जानकारी प्राप्त की। हमने देखा कि किसी भी विस्तार का जो मौसम है वे उसके मूलभूत परिबल तापमान, आर्द्रता, वायु की गति और वायु के दबाव तथा बरसात पर आधार रखता है। तथा हमने जलवायु के विषय में जानकारी प्राप्त की। हमने देखा कि किसी भी प्रदेश के मौसम में लंबे वर्षों के अंतराल में होने वाला जो परिवर्तन है उसी को हम जलवायु के नाम से जानते हैं। आशा करता हूं कि इस वीडियो की सहायता से आपने मौसम और जलवायु संबंधी बहुत सारी माहितियां एकत्र कर ली होंगी। आप इस वीडियो को अपने अन्य मित्रों को भी शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बाजू में लगे हुए बेल आइकन बटन को भी दबाएं, ताकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें आपको उसकी जानकारी मिल जाए और आप उसे देख सकें। हमारी वीडियो को लाइक जरूर करें